यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हैं। कृपया इस वीडियो को मनोरंजन के उद्देश्य से ही देखें और इसे किसी भी व्यक्तिगत भावनाओं से न जोड़ें। सुन्ना जी, राम राम। साले फिर टोक दिया। राम राम दर्जी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? oh, no. गार फटी पड़ी है, सिलवाने जा रहा हूँ। तू देख ले, सिल सकता है तो सिल दे। नहीं नहीं, मैं तो कपड़े सिलता हूँ। गाड़ मार सिलना मेरे से नहीं हो पाएगा। साला कोई काम हो या ना हो, चाहते हुए को टोकेंगे जरूर। भैंचोद कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ? साले की जब देखो फटी ही रहती है। छोड़ो, अपने को क्या। गंगाधर जी, आपकी तो पैंट फटी हुई है। अरे गांड भी फटी पड़ी है, तुम्हें वो ना दिखाई दे रहा? नहीं नहीं, आपकी फटी हुई पैंट देखने में अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप घर जाके बदल लेना। भोसड़ी क्या, मुझे तेरी शक्ल भी अच्छी ना लग रही है तो क्या तू बदल लेगा? नहीं ना, मेरी पैंट मेरी गांड, तुझे किससे क्या है? अरे गंगा जी, इतना क्यों भड़क रहे हो? आपकी भलाई के लिए तो कहा। चलो छोड़ो वो सब बातें। ये लो आपका राशन, तो आपके पैसे काट कूट कर ये आपका बकाया। अरे ताजे ताजे नोट है, अब तो खुश हो जाओ। ताजे ताजे तो क्या करूँ, गांड में ले लो? नहीं, तू ले सकता है, ले ले ले, तू ले ले। भोसड़ी के जब देखो इसकी गांड फटी रहती है, एकदम घटिया आदमी है। रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने आपको इनके बारे में तो बताया ही नहीं। ये है प्रकाश। इनका नाम ही प्रकाश नहीं है, इनकी जिंदगी में ही बहुत प्रकाश है। दरअसल बात ये है कि ये सब्जी में इतना प्याज नहीं खाते जितना लोगों से ब्याज खाते हैं। अब ये ब्याज खाते कैसे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। सेठ जी, इन्हें 10,000 रुपए चाहिए। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं, पर तुम्हें पता है कि मैं कर्जा बाद में देता हूँ और ब्याज पहले काटता हूँ। जी हजूर, पता है, और मैं टाइम से पहले ही आपका पैसा वापस कर दूंगा। गूंगे, इन्हें 8,000 रुपया दे दो। हुजूर, 8,000 नहीं, 10,000 रुपए की जरूरत है। अरे हम आपको 8,000 देंगे, 2,000 वो भी तो काटेंगे। क्या कहते हैं उसे? ब्याज। ब्याज। टाइम से पहले पैसा वापस कर दीजिएगा। जी। अरे वो देख गंगा, आज नहीं छोड़ेंगे। आज इसको देखो परेशान कर सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इस गंगाधर ने भी प्रकाश से 50,000 रुपए लिए हैं और ये वापस करने का नाम ही नहीं लेता। अब प्रकाश इससे पैसे कैसे लेगा और गंगाधर प्रकाश से पीछा कैसे छुड़ाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अरे साला ये कौन मिल गया रास्ते में? गाड़ मारेगा सस्ते में, निकल लो। अरे बड़ी जल्दी में जा रहे हो? अरे राम राम सेठ जी। कहाँ भागे जा रहे थे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जल्दी में जा रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद मछली उसमें फंसी है, क्या कहते हैं उसे? जाल में। जाल में। हमारे पैसे देने हैं कि नहीं देने? अरे सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, दे देंगे आपके पैसे। तुमको पहले ही इतना टाइम दे दिया है, कब दोगे हमारे पैसे? वो मैं नहीं जानता, मेरे को अभी के अभी पैसे चाहिए। भोसड़ी के इतरो कहा ना, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। ले गांड ले ले, पहले बहुत फटी पड़ी है, थोड़ी और फाड़ दे। क्या हुआ गंगा, कहाँ ख्यालों में खो गया? बात सुन मेरी, मेरे को कल के कल मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरे पैसे ना मिले ना तो क्या कहते हैं उसे? घरवाली। इसकी घरवाली को उठा लेना, समझ गया? कल तक पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो वो मेरी घरवाली को उठा ले जाएगा और मेरी बहुत बदनामी होगी। कुछ सोच गंगा, कुछ सोच। कहाँ से लाएगा पैसे? सोच।
सुने हैं कि वो मर गया है, देखते हैं। क्या हुआ सेठ जी, अब कौन सी सोच में डूबे हुए हो? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि गंगा की मौत का कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। सेठ जी, अब गंगा की मौत का कारण आप हो तो उसकी आत्मा को जीने नहीं देगी। नहीं नहीं, ये सब तो बनावटी बातें हैं। सेठ जी, हमारे गांव में एक बार ऐसे ही हुआ था। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप दे दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ जी 60,000। क्या? 60,000? अरे चलो ठीक है, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं, पर ऐसे नहीं दूंगा। 60,000 रकम देने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। अगर रख सको तो बताओ। आप मेरी जमीन रख लीजिए। ठीक है, जमीन तो मैं रख लूंगा, पर तुम मेरे पैसे कब तक वापस करोगे? सेठ जी 3 महीने तक। 3 महीने तक? चलो ठीक है, पैसे ले जाओ, पर अगर तुमने 3 महीने तक मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी जमीन वापस नहीं करूंगा, और जो ब्याज लूंगा वो 100 अलग। सेठ जी, जमीन तो मेरी है। तो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें जमीन के बदले पैसे भी तो दे रहे हैं। चलो ठीक है, जब तक तुम पैसे मेरे वापस नहीं करते तब तक तुम अपनी जमीन पर खेती कर सकते हो। जी हजूर, मुझे मंजूर है। सेठ जी, आपने उसे जमीन पर खेती क्यों करने दी? अरे सुन गूंगे, अगर उसने टाइम से पहले पैसे वापस दे दिए फिर तो हम उसकी जमीन छोड़ देंगे, और अगर नहीं दिए ब्याज तो हम लेंगे ही, जमीन भी हमारी होगी, और उसमें जो फसल उगेगा वो किसका होगा? वो भी हमारा होगा। हाँ, ब्याज काट के। वाह सेठ जी वाह, आपने तो बस फायदे का सौदा किया है। अरे बिना फायदे का सौदा तो मैं अपने बाप से ना करूं। ये क्या था? ओए गूंगे, ओए गूंगे, क्या हुआ सेठ जी? अरे कोई आया और मेरी खोल कर चला गया। के कारण नहीं, पजामा खोल कर चला गया। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ गंगा की आत्मा है। सर जी, मैंने कहा था ना गंगा की आत्मा आएगी, लगता वही है। यहाँ पे कोई तो है, यहाँ पे कोई तो है। अभी तो था यहाँ पे कोई, वो बहुत से है यार गूंगे, इस गंगाधर की आत्मा ने बहुत दुखी करा है। इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे गांव में नए बाबा जी आए हैं, सुना है वो बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके पास चलते हैं तो कोई ना कोई जरूर उपाय बताएंगे।
अरे गुंगे, कैसा गांव है तेरा? कोई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। सेठ जी, पहले यहाँ पे बहुत लोग रहा करते थे। फिर एक दिन कोरोना नाम की बीमारी आई, जो कि सेक्स करने से और बढ़ती थी। फिर लोगों ने सेक्स करना बंद कर दिया, जिसका धीरे धीरे आबादी कम हो गई। और एक दिन ऐसा आया, यहाँ पे अब कोई नहीं रहता। यहाँ पे बाबा क्या कर रहे हैं? चल देखते हैं। अच्छा, तो ये है वो भोसड़ी वाले बाबा। सेठ जी, भोसड़ी वाले नहीं, झोपड़ी वाले। अरे बात तो एक ही है, झोपड़ी वाला हो या भोसड़ी वाला हो। अरे इनकी झोपड़ी तो दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। सेठ जी, इनका नाम है झोपड़ी वाले बाबा, इसका मतलब ये थोड़ी ये झोपड़ी में रहते हैं। तुम्हारे बाबा से। अरे ये तो वही सेठ है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। बैठो बैठो बच्चा, स्थान ग्रहण करो। अरे गुंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बाबा से भी पैसे लेने हैं? कहीं तो देखा है इसे। अरे सेठ जी, अब जब देखो पैसों की बात करते रहते हैं, इसलिए गंगा की आत्मा आपको परेशान कर रही है। चलो बाबा जी से बात करते हैं। बोलो बच्चा, क्या तकलीफ है तुम्हें? बाबा जी, तकलीफ ये है, दरअसल मुझे एक बुरी आत्मा बहुत दिनों से बहुत दुखी कर रही है। अगर आप कुछ उपाय बताएं, उसका समाधान करें तो आपकी बहुत मेहरबानी है। अवश्य भक्त, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। बाबा की जय, बाबा की जय। आज हम बाबा जी की लेकर जाएंगे। Oh, no! क्या? मतलब बाबा जी को अपने साथ लेकर जाएंगे। बाबा की जय, जय भोसड़ी वाले, जय झोपड़ी वाले बाबा की जय। चलो बाबा जी चलिए। ओम ह्रीं क्लीं भूतज्ञान फटीं भूतभुवं छु। 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 इसकी माँ का भूत यहाँ सच में भूत आ गया। भाग जा भूत, भूत भाग जा। यहाँ से चले जाओ वरना गांड देनी पड़ेगी। गांड? हाँ गांड। वो दूसरे भूत होंगे जो जान मांगते हैं, हम सीधा गांड मारते हैं। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और ना ही अपनी जान दूंगा और ना ही अपनी गांड। और तुमको अपनी गांड बचानी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा छु। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे सेठ से एक वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? मेरे जाने के बाद सेठ मेरी घरवाली को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं लगाऊंगा, पर जो तूने मेरे पैसे लिए हैं वो वापस कर दे। अबे साले, यहाँ गांड फटी पड़ी है और तुझे पैसों की पड़ी है। कैसे लेगा पैसे? उसकी आत्मा से लेगा पैसे? ले ले। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारी घरवाली को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब मुझे छोड़ दो और चले जाओ। आज हम अपनी पर्सनैलिटी बदलेंगे। क्यों? अरे गंगा की घरवाली से सेटिंग भी तो करनी है। आपने तो वचन दिया था उसके घरवाली को आप हाथ नहीं लगाओगे। अरे मैंने गंगा को क्या वचन दिया था कि मैं उसकी घरवाली को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी तो उसकी घरवाली हमारे पास आएगी, ये थोड़ी छोड़ूंगा।